Hello everyone, welcome back to our channel Foster Academy and I hope you are well and healthy. This is श्वेता पांचाल और यहाँ पर आपकी क्लास है MCQs वाली क्लास ज्योग्राफी की। तो NVS TGT की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बाकी की जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएगी। वहाँ पर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सभी के कंटेंट प्लस वहाँ पर आपको MCQs मिल जाएंगे। साथ में करंट अफेयर्स की कुछ वीडियोज है वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी NVS से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेबुलर परिकल्पना किसने दी? यानी नेबुला जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, वो किसके द्वारा दी गई? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नेबुलर परिकल्पना जो थी, नेबुलर हाइपोथेसिस जो थी, उसको कब संशोधित किया गया, यानी उसको रिवाइज कब किया गया? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1996। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1996। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है कि सूर्य चारों ओर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है चारों ओर से? तो सूर्य घिरा हुआ है सौर निहारिका से। ठीक है, इसकी जो क्लास है अभी क्लास नंबर, ये जो लास्ट क्लास हुई है ज्योग्राफी की, वो आप देख सकते हैं। क्लास नंबर 3 है शायद। ठीक है, क्लास नंबर 3 है, इससे रिलेटेड आपको सारे के सारा जो कंटेंट है वहां पर मिल जाएगा। तो उसके बाद आप क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाली क्लास जो इन MCQ से रिलेटेड क्लास है उसको मेंशन कर दूंगी वहां पर। ठीक है, सूर्य चारों ओर से घिरी हुई है सौर निहारिका से। ठीक है, यानी नेबुला से। बिग बैंग थियरी किसने दी बताइए जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बिग बैंग की घटना कब हुई थी? तो बिग बैंग की घटना कब हुई थी बताइए इसमें से। ऑप्शन नंबर जो बी है 13.7 अरब ईयर्स पहले। ठीक है, ये है आपका आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, एक गैलेक्सी को यानी एक आकाशगंगा जो होती है वो हाइड्रोजन गैस का एक बड़ा सा बादल बनाना शुरू करती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो जाएगा आपका डी, निहारिका। ठीक है, क्या कहा जाएगा उसको? निहारिका। गैलेक्सी जो है उसका आकार कितना होता है बताइए जरा। आकाशगंगाओं का जो आकार है वो लगभग कितना होता है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 80,000 से लगभग 1.5 लाख के आसपास। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर और प्रकाश वर्ष भी आपको ऐड करना है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, तारों का निर्माण पहले हुआ है, कितने साल पहले हुआ है? तो तारों का निर्माण हुआ है 5 से 6 बिलियन वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश वर्ष एक माप है, यानी किस यूनिट की है? प्रकाश वर्ष को हम कैसे देखते हैं? दूरी के तौर पर देखते हैं। इसमें समय की बात नहीं होती, इसमें किसकी बात होती है? डिस्टेंस की बात होती है। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की जो गति है, स्पीड जो है वो कितनी है लाइट की? तो लाइट की जो स्पीड है वो कितनी रहेगी आपकी? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट चल लेते हैं क्वेश्चन पर 11, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9.461 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, इतना आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये भी जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8.311 मिनट। ये हमने किस चीज के वजह से बोली है? प्रकाश वर्ष, ये ध्यान रखना है, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। प्लूटो जो था उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्लूटो जो है उसको ग्रह की कैटेगरी से कौन सी ईयर में हटा दिया गया था और उसको बोना ग्रह बता दिया गया था। इनमें से किससे हमारा सौर मंडल बना है, यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किससे बना हुआ है बताइए। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, नेबुला से। नेक्स्ट है, किसे आंतरिक ग्रह के रूप में जाना जाता है? यानी इनर प्लैनेट आपने पढ़ा होगा, इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। तो इनर जो प्लैनेट है, आंतरिक जो ग्रह है, वो इनमें से कौन सा है बताइए जरा। तो इनमें से आंसर रहेगा डी, इनमें से सभी, यानी ये सभी आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। नेक्स्ट, अच्छा इनको आंतरिक ग्रह क्यों बोलते हैं?
या चट्टानी ग्रह या स्थलीय ग्रह, क्योंकि ये पृथ्वी की तरह लगते हैं, यानी पृथ्वी के जैसा ही यहाँ पर आसपास स्थल मिलता जुलता है। किसे बाहरी ग्रह के रूप से जाना जाता है, यानी आउटर प्लैनेट जिनको बोलते हैं। इसका आंसर रहेगा डी, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसे स्थलीय ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र, है ना। स्थलीय ग्रह, चट्टानी ग्रह या फिर इनर प्लैनेट, ये सब एक ही होते हैं, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा शुक्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जोवियन या गैस जाइंट ग्रह क्या है, बताइए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बाहरी ग्रह। आउटर प्लैनेट की अगर बात करें तो 4 प्लैनेट है आउटर प्लैनेट में, जिसमें कि इनको जोवियन प्लैनेट कहा जाता है, यानी बाहरी ग्रह इनको कहा जाता है। अब बाहरी ग्रह क्यों कहा जाता है, जॉइंट ग्रह और जोवियन का मतलब यहाँ पर क्या है, बड़े ग्रह, और मेनली ये किससे मिलते जुलते होने चाहिए, बृहस्पति की बात होती है यहाँ पर। मेनली हम बृहस्पति के बारे में बात करते हैं, बृहस्पति लाइक, जुपिटर लाइक, बृहस्पति लाइक बोल रही हूँ, जुपिटर लाइक, बृहस्पति को क्या बोलते हैं, जुपिटर, तो इसको बोला जाता है जुपिटर लाइक। ये सारे प्लैनेट होते हैं आउटर प्लैनेट्स, ठीक है, इसलिए इनको जोवियन या फिर गैसीय प्लैनेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रहों का जो निर्माण है वो कितने साल पहले हुआ था, प्लैनेट्स जो कितने साल पहले बने थे, तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 4.6 अरब, ठीक है, इतने साल पहले बनने शुरू हुए थे। नेक्स्ट है, प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है, यानी नेचुरल सैटेलाइट है, तो बताइए इसका आंसर जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल, इसका आंसर सही रहेगा चंद्रमा, यानी जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है, किसकी है, हमारे पास चंद्रमा है, पृथ्वी की, ठीक है। बाकी जो अदर प्लैनेट्स होते हैं उनके पास भी अपने खुद की नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रारंभ में पृथ्वी का पतला वातावरण था जिसमें ज्यादातर कौन सी गैस थी, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और हीलियम। जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो देखा था हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही इसमें गैसें शामिल थी। महासागरों का निर्माण, जो ओशंस है उनका निर्माण कब हुआ था, कितने साल पहले हुआ था, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर है 500 मिलियन वर्ष पहले। नेक्स्ट है, सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, तो इस उत्पत्ति में किस चीज की खोज हुई, इस समय किस चीज की खोज हुई, पानी की खोज हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान वातावरण में निर्माण या संशोधन से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान वातावरण के निर्माण या फिर संशोधन से रिलेट नहीं करता है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा भेदभाव, ये सब चीजें रिलेट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, स्थलीय ग्रह चट्टानी क्यों होते हैं, स्थलीय ग्रह चट्टानी ग्रह क्यों होते हैं, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी, यानी ये छोटे होते हैं और ये बचने वाली गैसों को नहीं पकड़ सके, ठीक है। और स्थलीय ग्रह, चट्टानी ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह एक ही बात है। निम्नलिखित में से किसकी अवधि सबसे लंबी है, यानी इनमें से किसको कहा जाता है कि सबसे ज्यादा लंबी अवधि वाला ये समय होता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, इंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल में जलवाष्प और गैसों का योगदान किसके द्वारा दिया गया, वायुमंडल में जलवाष्प और गैसों का योगदान किसके द्वारा दिया गया, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, आंतरिक ग्रहों का अर्थ क्या है, तो आंतरिक ग्रहों का अर्थ होता है क्या, बी, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बेल्ट के बीच में जो ग्रह होते हैं, हमने बात की थी ये सन है, तो सन के यहाँ पर 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और इसके बाद क्षुद्र ग्रह की पट्टी आती है और उसके बाद फिर बाद के ग्रह आते हैं, है ना। तो ये वाला जो ग्रह है इसलिए बोला जा रहा है सूर्य, ये हो गया सन, और सन और क्षुद्र ग्रह के बीच में ये सब प्लैनेट पड़ते हैं, इनको बोला जाता है आंतरिक ग्रह। निम्नलिखित में से किस विशेषज्ञ ने टकराव की परिकल्पना दी, यानी एक टकराव हुआ, ये टकराव वाली बात जो है वो कौन से विशेषज्ञ ने बोली थी, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा डी, सर जेम्स और हेरोल्ड जेफरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी और चंद्रमा एक ही तेजी से घूमने वाले पिंड का निर्माण करते हैं, किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी और चंद्रमा एक ही तेजी से घूमने वाले पिंड का निर्माण करते हैं, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर जॉर्ज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, सितारों की उत्पत्ति कितने समय पहले हुई, सितारों की उत्पत्ति लगभग कितने साल पहले हुई, तो इसका आंसर जाएगा आपका बी, लगभग 5 से 6 अरब साल पहले। निम्नलिखित में से कौन एक आंतरिक ग्रह नहीं है, जल्दी से बताइए, तो इसका आंसर जाएगा आपका ए, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति जो है वो कैसा है, बाहरी ग्रह है। नेक्स्ट है, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो जल्दी से बताइए आंसर, उसको याद भी कर लीजिए, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जस
लेमेत्रे, और ये कहाँ से थे? बेल्जियम से। बेल्जियम के प्रिस्ट थे, मतलब काफी सारे इनके पास उपाधियां थी, काफी पढ़े लिखे इंसान थे, प्रिस्ट भी थे, साथ में मैथ, साइंस और काफी सारी चीजों में इनको विशेषज्ञ थे ये। आकाशगंगाओं का व्यास कितना है? बताइए। खैर ये तो आपको आंसर पता ही होगा। ए 80,000 से 1,50,000 वर्ष के बीच। ब्रह्मांड के विस्तार का क्या अर्थ है? मतलब यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंपल सा कि आकाशगंगाओं के बीच अंतरिक्ष में वृद्धि हो रही है। ठीक है, जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो डायग्राम के थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश की थी। आकाशगंगाओं के बीच अंतरिक्ष में वृद्धि, यहाँ पर आकाशगंगाओं में वृद्धि नहीं हो रही थी, अंतरिक्ष में इनकी जो दूरी थी, डिस्टेंस, उसके बीच में वृद्धि हो रही थी। इसलिए कहा जाए कि यूनिवर्स का विकास हो रहा था, स्थलीय एक्सपेंड हो रहा था, विस्तार। स्थलीय ग्रहों का निर्माण के निकट के क्षेत्र में हुआ, यानी किसके पास हुआ? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर है मूल सितारा, जो कि है सन। मूल सितारा, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सन की बात हो रही है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38, महासागरों का निर्माण पृथ्वी के निर्माण के भीतर हुआ कितने साल पहले? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 500 मिलियन वर्ष पहले। नेक्स्ट है जीवाश्म। जीवाश्म किसको कहा जाता है? तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ ही रहे हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? तो ये होते हैं चट्टानों में पौधे और जानवरों के जो अवशेष होते हैं, वो ही होते हैं जीवाश्म। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो, और जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भी। और टॉपिक्स की वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, प्लेलिस्ट जो है वो जाकर देख लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मेनली ये एनवीएस, टीजीटी, एसएसटी के लिए है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।